एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्लैमचंद और रैम एक साथ चलते हुए गाना गाते हुए जा रहे होते हैं। डैबलो बोलता है कि ये लोग कितने खुश हैं। सैन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे एक दोस्त मिल चुकी होती है और वो दोनों गाना गाते गाते कॉफ़ी शॉप पर बिस्किट खाने के लिए जा रहे होते हैं। क्लैमचंद अपने साथ रैम को भी आने के लिए बोलती है, अपना हाथ पकड़ने के लिए। वो बोलती है, क्या मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ूं? उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद एलिशा सोचती है कि मैं इन्हें कैसे मारूं। ये आराम से वो कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर सरेन कॉफ़ी पी रही होती है। जब भी वहां पर कॉफ़ी अपनी वो भी पी रही होती है क्लैमचंद पर। क्लैमचंद को कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, वो बोलती है कितनी खट्टी। जब भी रैम बोलते कि तुम मेरी कॉफ़ी पी के देखो। डैबलो बताता है कि किसी को नहीं मारेगी और ये बहुत ज़्यादा सही है, इसीलिए हमें इसे कुछ नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठा बोलते कि एक शैतान की रानी जो किसी को नहीं मारेगी बेमतलब में, जिसे बिस्किट खाना पसंद है, तो फिर हम उससे कुछ नहीं कह सकते और वो अपनी ज़िंदगी जी सकती है आज़ादी से। डैबलो बोलता है, हाँ हमें इसे कुछ नहीं करना चाहिए। रैम बैठी होती है बहुत ज़्यादा उदास। वो लोग वहाँ से फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने लगते हैं और सरन बोलती है कि वो आराम से मान गई, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। डैबलो ही बोलता है, हाँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और वो एकदम मान गई। वो लोग उस टावर को देखते हैं, बोलते हैं कितना बड़ा टावर है। उसके बाद सरन देखती है कि हमारे पीछे तो कोई भी नहीं है। वो बोलती है कि ये लोग सब कहाँ गए, अभी तो हमारे पीछे थे। डायलो बोलता है कि कहाँ गए ये लोग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिशा उन दोनों को लेकर कहीं जा रही होती है और रैम बोलती है, तुम हमें कहाँ लेके जा रही हो? हमें डैबलो और सरन के पास चलना चाहिए। पर वो सामने रुक के बोलती है कि वो बोलती है, मुझे मकसद पूरा करने के लिए क्लैम सामा, मेरे पास चाबी भी है और मेरे पास सब कुछ है। रैम बोलते है, कौन सी चाबी? क्या तुम्हारा मतलब मैं? वो बोलते है हाँ। डैबलो बोलता है कि वो लोग चले कहाँ गए? वो डैबलो बोलता है कि मैं ना अभी ढूंढ के लाता हूँ। डैबलो ढूंढने निकलता है पर वो डैबलो को कहीं भी दिखाई नहीं देते। डैबलो ना पूरी जगह ढूंढता है और उन्हें ढूंढने लगता है। डैबलो बोलता है कि ये इतनी देर में आखिर गए कहाँ? जो मेरे दिल में अजीब सा लग रहा है, क्या वही है? यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एलिसा पूछ रही है कि तुम्हारी याददाश्त क्यों गायब है? क्लैम सामा बताती है कि फ्लैन ने कहा था कि शैतान के राजा को बुलाने के लिए एक रास्ता है और वो है नफरत। तो वो बोलती है, क्या कहना क्या चाहती हो? तुम एलिशा ही हो ना, या तुम कोई और? तुम शैतान की रानी को बुलाना चाहती हो? बोलती है हाँ, मैंने ऐसा ही तो बोला। और मैं सारे इंसानों को मिटा दूंगी, फिर मैं इस दुनिया को दोबारा से क्रिएशन करूंगी। उसके बाद वो बोलती है कि तुम सब लोग कितने बेवकूफ़ हो, मैंने दोस्ती का नाटक किया और तुमने उस पर यकीन भी किया। उसके बाद क्लैम बोलती है कि मुझे यहाँ जाना है, तुम क्या कह रही हो? वो बोलती है कि तुम्हारी याददाश्त अभी जा चुकी है, तुम्हें अपनी याददाश्त वापस नहीं चाहिए। जो शैतान के हाथों से सबसे पहले मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा और खुशी खुशी रहेगा। और वहाँ पर रैम बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम पागल तो नहीं होगी? क्या गुलूक भी तुम्हारा ही आदमी था? वो बोलती है हाँ, मैंने उसे बस समझाया था कि वो इस दुनिया का नहीं है, उसे शायद इसे मारना चाहिए और मैंने ही उसे वो खंजर दिया था जिससे वो शैतान में बदल गया। रैम बोलती है कि तुम कितनी बुरी हो और तुम हमारे साथ करना क्या चाहती हो? वो बोलती है बस शैतान की रानी की याददाश्त वापस लाना। जब भी वो अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर फिर से सैल्ड्रा आ चुका होता है। बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया एलिशा। वो बोलती है हाँ, इन शैतान को पुजारी को लाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा पर मैंने कर दिखाया। और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से बोलती है। रैम बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम इसका साथ दे रही हो? वो बोलती है हाँ, मैं शैतान के पुजारियों का साथ क्यों दूंगी, और मैंने उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की है। रैम बोलते तुम कितनी बुरी हो। वो बोलता है कि तुमने हमारे साथ गलत किया और तुम्हें इसकी सज़ा बराबर मिलेगी और तुम सब मरोगे शैतान के पुजारियों, भगवान तुम्हें सज़ा देंगे। और डैबलो ने जो मेरे साथ किया, अब मैं उससे भी बुरा तुम्हारे साथ करूँगा। वो अपने बीस्ट को समून करती है और वो बहुत ही ताकतवर वहाँ पर एक बुल आ जाता है जो उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे हमला करने के लिए बोलते हैं सबको जान से मार डालो। वो बोलता है कि मेरे कवच बन जाओ। उसके बाद वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर उसके सामने एकदम कवच बनकर खड़े हो गए जो अपने आप को चोट पहुँचा रहे हैं। उसके बाद वो उससे बोलती है कि इन सबको मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। और वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए अपनी जान दे रहे हैं। पर वहाँ पर जब भी वो उसके अंदर तलवारें मारने लगता है और जिससे उसका खून निकलने लगता है, रैम बोलती है तो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे जान से मार डालोगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो उसमें लगातार तलवारें मारा जा रहा होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद रैम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रैम उसके ऊपर घूंसा मारने लगती है
और पर वो रैम का गुस्सा जब भी रोक देता है और उसे अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उठा देता है, बोलता है कि भगवान की ताकत के सामने झुको। ये तुम क्या कर रहे हो, हमें जाने दो यहाँ से प्लीज। हाँ, सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है डायब्लो जो ना अभी भी ढूंढ रहा होता है और बोलता है क्या मेरे दिल के खौफ सच तो नहीं होगा, क्या ये सब एलिशा एलिशा ने किया ये। पर वो सोचता है कि जब भी वो मुझे देखती थी तो मुझे अजीब सा लगता था, शायद ये उसी ने किया है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब नजरों से देखती थी जब शैतान का राजा वहां पर आ गया था। वहां से सीन कट होता है और वहां पर क्लैमचंद रैम को उठा रही होती है और रैम से बोलते है तुम ठीक हो ना। रैम उससे पूछते है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और वो रैम को एक बिस्किट खाने के लिए देती है और वो बताती है कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा है, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। तुम्हारी ग्रैंड माँ, तुम्हारी माँ, सब ने मेरी वजह से बहुत दिक्कतें सही। रैम बोलते है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, मुझे लगा कि तुम बुरी होगी और मैं हमेशा से करावस कुलम से नफरत करती थी, पर मैं तुमसे नफरत नहीं करती। वो बोलती है क्या मेरी वजह से तुम्हें बहुत दिक्कतें सहनी पड़ी, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं बहुत ज़्यादा डार्कनेस में रहती थी, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और अकेला रहना मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता था। रैम उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते और बोलते कि तुम्हें भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, जिंदगी कभी भी किसी बंद कमरे में जीनी नहीं चाहिए, तुम बोलो तो मैं इन सबको भी मार कर राख में बदल देती हूँ। और वहां पर अपने बिस्किट खाने लगते हैं, बोलती है मैं शैतान की रानी हूँ, मैं इन सबको कुछ ही देर में मार दूंगी। इससे रैम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलते है तुम वादा करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो रैम से वादा कर लेती है और बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जब तक तुम नहीं बोलोगी, अब तक या तुम मुझसे बात तोड़ने के लिए नहीं बोलोगी, बस तुम खुश, अब यहाँ से हम चले। वो बोलती है हाँ, पर वो लोग बोलते हैं कि हम पहुंच गए आखिरकार, और वो वहां से रैम को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं टॉर्चर रूम में और बोलते हैं कि एक टॉर्चर रूम है। रैम देखते हैं कि वहां पर हर तरह के हथियार मौजूद हैं और रैम बोलते हैं कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मैं शैतान की पुजारन नहीं हूँ। वो बोलता है कि तुम शैतान की पुजारन हो और तुम्हें मरना ही होगा और तुम्हें इसकी सज़ा बराबर मिलेगी, और इसके बाद शैतान के राजा डायवलो को भी मैं सजा दूंगा। बोलता है कि हमारा साथ दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो बोलते है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी और मुझे मरना मंजूर है, और तुम भगवान समझते हो क्या अपने आप को। वो बोलता है हाँ, मैं अपने आप को भगवान ही समझता हूँ। और वो बोलता है कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, पूरी बराबर मिलेगी। उसे टॉर्चर करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। रैम बोलते है कि तुम नरक में जाओगे अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो। वो बोलता है कि मुझे नरक में जाना मंजूर नहीं, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेजूंगा। उसके बाद वहाँ पर एलिशा आती है और बोलती है कि मैंने थोड़ा लेट काम किया पर मैंने कर दिखाया, क्या तुम इन दोनों को संभाल सकते हो। रैम बोलती है एलिशा तुम क्या कर रही हो, तुम ये क्या बोल रही हो, हमें जाने दो। क्लैमचंद बोलती है कि मुझे बारिश से मुक्त करो और मैं इन सबको यहीं पर राख में बदल दूंगी। एलिशा बोलती है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आने के बाद जो तुम करोगे वो तुम्हें खुद याद नहीं रहेगा। रैम बोलती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और मैं तुम्हें वादा याद है ना अपना। उसके बाद वो बोलती है कि मैं जाऊँ यहाँ से, तुम इन्हें संभाल लोगे। उसके बाद वो बोलता है कि मैं इन्हें पूरी तरह संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र जाओ। मैं हम खेल शुरू करते हैं। अभी हमें डायब्लो दिखाया जाता है जो बोलता है ये लोग गए कहाँ। डायब्लो सुनता है कि अंदर से आवाज़ें आ रही होती है और वहाँ पे ईमेल वहाँ पर उन्हें अपनी कहानी सुना रहा होता है। जब वहाँ पर डायब्लो आता है और बोलता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। डायब्लो बोलता है कि मैं इन लोगों से मदद कैसे मांगूँ। उसके बाद बोलते हैं डायब्लो तुम्हें कुछ मदद चाहिए। वो बोलता है कि मैं इन लोगों से कैसे मदद मांगूँ, मैं तो शैतान का राजा हूँ, मुझे अपना नाटक करते रहना चाहिए या नहीं। डेविल बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि मैं इनसे कैसे बोलूँ। उसके बाद ईमेल बोलता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। डेविल बोलता है कुछ नहीं। जब वहाँ पर एक लड़का आता है बोलता है कि हाँ, बोलता है कि रैम चैन को कुछ लोग पकड़ के ले गए हैं साउथ की साइड। डेविल पूछता है कि वो कहाँ लेके गए हैं, मुझे जल्दी बताओ। बोलता है उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी और उसके साथ और कोई भी था। वो बोलता है नहीं, पर वो उसे नॉर्थ की साइड लेके गए थे, मैंने देखा। डेविल उन्हें शुक्रिया बोल के चले जाता है और ईमेल बोलता है क्या डायब्लो ने भी शुक्रिया बोला, हमारे शैतान के राजा ने शुक्रिया कैसे बोल दिया, वैसे तो किसी को शुक्रिया बोलता नहीं है और बात बार बार सिर्फ मारने की धमकी देता है। और डायब्लो बोलता है कि वहाँ पर बस मैं समय पहुँच जाऊँ रैम, बस मैं आ रहा हूँ अभी। और डायब्लो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भागते भागते जा रहा होता है और बहुत ही तेज़ी में वहाँ पर गर्लफ्रेंड बोलता है कि फ्लैंस आने वाले हैं, सबको तैयार कर दो और एलिशा को बोल दो कि अपने कवच को क्रिएट करे। और वहाँ पर एलिशा अपने कवच को क्रिएट करने लगती हैं और बोलती हैं कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, किसी भी फ्लेन को फेल्ट्रा सिटी में किसी को घुसने भी नहीं दूंगी मैं। सही वहाँ पर वो लोग रैम को बैठा देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारा कान काटने का वक्त आ चुका है।
उसे वहाँ पर लोग पकड़ लेते हैं और उसका कान काटने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाता है और बोलता है कि अब मज़ा आएगा। क्लैमचंद बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। और वो उसका कान काटने के लिए अपना हथियार आगे बढ़ा रहा होता है और वो उसका कान काट भी देता है, इससे खून निकलने लगता है और बोलता है तुम्हारे हिलने की सज़ा तुम्हें मिलेगी। और वो उसकी छाती में स्वॉर्ड घुसा देता है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्ला रही होती है और वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसके बाद वो बोलती है कि तुम इस दर्द को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, मैं इन सबको अभी मिटा दूंगा। जब भी वो उसके तलवार मार देता है और वो देखता है कि इसके तलवार लगी तो है पर इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। वो सोचता है ये तो एक फ्लैन की बच्ची है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे देख रही होती है, पर वो अपने वादे के कारण बनी होती है और उसे देख के सब लोग डर जाते हैं, ये तो एक फ्लैन की बच्ची है। उसके बाद क्लैम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके घाव खुद ब खुद ठीक हो जाते। वो बोलता है मैं भगवान हूँ, मैं सबको सजा दूंगा। और वो उसके ऊपर दोबारा वार करता है पर उसे रैम को लग जाता है। क्लैमचंद बोलती कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं खुद ब खुद हील हो सकती हूँ। वो बोलता है कि तुम दोनों मरो। रैम और क्लैम वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ पर बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे वादे से मुक्त करो, मैं सबको मार दूंगा। वहाँ पर सेल्ड्रा आ जाता है और वो उसके अंदर तलवार घुसा देता है जिससे रैम को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो अपनी चारों तलवारें उसके अंदर डाल देता है जिससे रैम का बहुत सारा खून निकलने लगता है। और वो याद करती है कि ये शायद वही है नफ़रत, इसे नफ़रत मिल चुकी है शैतान बनाने के लिए, जो उसने कहा था कि नफ़रत बस नफ़रत चाहिए। और वो शैतान में ट्रांसफ़र हो रही होती है और उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ रही होती है। वो सब ये देख कर डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो एक शैतान की रानी है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। वो बोलता है कि तुम्हें भी मेरे आगे झुकना होगा, मैं तुम सबको मार डालूंगी। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते तुमने रैम के साथ गलत किया। वो बोलता है मैं भगवान हूँ, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा। और सेल्ड्रा उसे काबू करने की कोशिश करता है पर सेल्ड्रा के साथ वो उससे भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलते हैं कि तुम मरोगे बुरी तरह से। उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर उसकी आंखों को ही बेकार करने लगती है। बोलता है ये मेरी आंखों को क्या हो रहा है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। उसकी आंखों से बहुत सारा खून आने लगता है और वो बोलता है कि तुमने ये क्या किया मेरे साथ। वो बोलती है कि मैं भगवान नहीं हूँ। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे वो वहीं पर मिट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ से पावर्स प्रोड्यूस हो रही होती है उसके अंदर से। वहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो सीधे वैरियर से जाकर टकराने वाली होती है और वो वैरियर से टकरा भी जाती है जिससे वैरियर को बहुत बड़ा नुकसान आता है। रियल में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। डायब्लो बोलता है कि ये क्लैम ने वहाँ पर सरैन आ रही होती है और बोलती कि मैंने रैम को देखा, वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, मैंने उसे अपने समून की मदद से देखा कि उसके अंदर बहुत सारी तलवारें घुसी हुई हैं। डेविल बोलता है कि मैं ऐसे संभालता हूँ, तुम जाकर रैम का इलाज करो और मैं क्लैम को वापस ठीक कर दूंगा। वो बोलती है क्या तुम क्लैम को नुकसान मत पहुँचाना, उसे बचा लेना। डेविल बोलता है मैं संभाल लूँगा इन सबको और मैं क्लैमचंद को कोई भी नुकसान नहीं आने दूंगा और मैं इसे बचाकर तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। सहरा अब तुम जाओ और रैम को बचाओ। उसके बाद डेविल बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।